जो लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलती है। उन्हें एक विशिष्ट कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है और सख्त सजा दी जाती है। यह अधिनियम 1985 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा शुरू किया गया था। जैसे जो बाइडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है, वैसे ही रोनाल्ड रेगन 1985 में राष्ट्रपति थे। उन्होंने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) अधिनियम लागू किया, जो नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और खपत से संबंधित है। पकड़े जाने पर लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और डर के कारण वे अपना रास्ता बदल देते हैं। अधिनियम का उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। इसी दौरान 1985 में भारत में भी लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। उस समय नशीली दवाओं के अपराधियों के खिलाफ कानून बहुत उदार थे। हालांकि नशीली दवाओं की खपत में वृद्धि ने भारत को 1986 में अपने स्वयं के अधिनियम को लागू करने के लिए प्रेरित किया। यह अमेरिकी NDPS अधिनियम के समान था। हालांकि अमेरिकी कानून के प्रावधानों को भारतीय जरूरतों के अनुकूल होने के लिए संशोधित किया गया था। अधिनियम के तहत पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कड़ी सजा दी जाती है। हाल ही में 2019 में एम्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है, ज्यादातर लोग जो पकड़े जाते हैं या ड्रग्स का सेवन करते हैं, वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त और उत्पीड़ित होते हैं। कुछ बेरोजगार होते हैं, धार्मिक उत्पीड़न आदि का सामना करते हैं और इससे वे बहुत दुखी होते हैं। वे ड्रग्स का सेवन अपने तनाव को कम करने के लिए करते हैं। जब वे लोग जो पहले से ही तनाव में हैं पकड़े जाते हैं तो उन्हें और अधिक नुकसान होता है, क्योंकि NDPS कानून बहुत सख्त है। एम्स ने कानून में बदलाव और नशीली दवाओं के मामलों से निपटने के तरीके को बदलने का सुझाव दिया है। कम मात्रा में नशीली दवाएं रखने पर व्यक्ति को पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वे अधिक तनाव में आ जाएंगे और मुक्त होने पर अपने पुराने तरीकों पर वापस चले जाएंगे। यह सुझाव दिया गया है कि छोटी मात्रा के लिए सख्त होने के बजाय उनका पुनर्वास किया जाए और उन्हें व्यसन से मुक्त करने में मदद के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। राजस्व विभाग NDPS अधिनियम का प्रभारी प्राधिकारी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उन्हें अधिनियम में बदलाव करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम मात्रा में दवाओं का सेवन को अपराध से मुक्त किया जा सकता है। बड़े अपराधों का अपराधीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन छोटे अपराधों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे 3 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। NCB द्वारा आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिलने के बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया था। आर्यन जानता था कि उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स है, लेकिन उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। यही वजह है कि आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। NDPS अधिनियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति जानता है कि किसी और के पास ड्रग्स है और पुलिस को सूचना नहीं देने पर उन्हें पकड़ा भी जा सकता है और जेल में भी भेजा जा सकता है। पुलिस को सूचना देने पर उन्हें बचाया जा सकता है। यही वजह है कि आर्यन गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास ड्रग्स है। यह समस्या है क्योंकि NDPS अधिनियम सख्त है। कई जानकारों का कहना है कि NDPS अधिनियम के तहत जमानत मिलना मुश्किल है। यही कारण है कि एम्स, MSJE और लोग सुझाव दे रहे हैं कि NDPS अधिनियम को बदला जाना चाहिए।